ई Cu2 प्लस से Cu गिवन है, तो इमेजिन करो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, और यहाँ Cu प्लस गिव्स आउट Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो Cu2 प्लस कैंसिल होगा यहाँ पे, Cu2 प्लस और आ जाएगा Cu प्लस से Cu, तो दोनों का ऐड करके इक्वेशन आने वाला है Cu प्लस से Cu का। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, दो हाफ सेल रिएक्शन से थर्ड हाफ सेल आ जाए तो उसका फॉर्मूला E3 इक्वल टू N1 इसके लिए इक्वेशन हो गया N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N3, 2 इंटू 0.337 प्लस 1 इंटू 0.153 बाई टोटल 1। ये था N1 इक्वल टू 2, ये था N2 इक्वल टू 1 और ये है N3। ओके, क्लियर हुआ कैसे किया? ओके, तो N1 N2 मालूम चल रहा है, N1 2 था, N2 1 था और N3 इधर से आ गया। इलिस्ट्रेशन 8 हो गया क्या? तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 8 एक जैसे है, 9th भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 0.521 है, वही आंसर आ रहा होगा, प्लस ये जो फॉर्मूला है बस यही करो। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, क्या क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये माइनस कर देना, प्रोसेस समझो, बाकी तो वैल्यू पुट करना। हाँ प्रणव बोलो बोलो। यस सर, यहाँ पर उन्होंने ई नॉट ऑफ Cu प्लस से Cu2 प्लस दिया है, तो ऑक्सीडेशन का ई नॉट हो गया ना, तो हमको रिडक्शन पोटेंशियल का डालना होता है ना। नहीं नहीं नहीं, और जब इसके दो हाफ सेल रिएक्शन से थर्ड हाफ सेल रिएक्शन चाहिए। अच्छा, सिर्फ तभी रिडक्शन पोटेंशियल। नहीं, वो सेल रिएक्शन चाहिए तब उसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था आरपी के टर्म में, हाँ हाँ ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड हाँ। ना। बट यहाँ पे जब दो हाफ सेल से थर्ड हाफ सेल रिएक्शन आ जाए तो जो दिया हुआ एज इट इज ऐड करना है। तो प्रीवियस ओके टाइम में इसका डेरिवेशन था, एक बार डेरिवेशन जरूर देखना। हाँ सर। ओके ओके, नेक्स्ट का क्या करेंगे? नेक्स्ट हुआ, हो गया। ओके, नाइन्थ भी, नाइन्थ हो जाए तो बिगनर्स बॉक्स 2 का लास्ट वाला नाइन्थ। लैटिमर डायग्राम नेम याद हो चाहे ना हो, कैसे करना हो मालूम चलना चाहिए। एर्थ में देखो Mn2 प्लस MnO4 माइनस, मतलब +2 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो N1 का वैल्यू 5 है, +2 से +5 जा रहा है, और उसका वैल्यू दिया हुआ -1.51। दूसरे में क्या दे दिया गया? MnO2 से Mn2 प्लस, मतलब +4 से +2, N2 का वैल्यू 2 हो गया और इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी आ सकता है। तो थर्ड इक्वेशन जो पूछा है किसका, MnO4 माइनस MnO2, ये भी हाफ सेल रिएक्शन ही है ना, ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। हाफ सेल मतलब या ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो तीसरा भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ही पूछा है, +4 से +2। इसका जब वैल्यू पूछा हुआ है तो बाकी दो इक्वेशन से कैसे लाएंगे वो सोचना होगा तुम्हें। तो MnO4 माइनस लेफ्ट में आना चाहिए, MnO2 राइट में जाना चाहिए। तो पहले वाले इक्वेशन को माइनस करेंगे, पहले वाले इक्वेशन को माइनस करना होगा ना, और दूसरे को भी क्या करना होगा, पहले को माइनस करेंगे तो MnO4 माइनस लेफ्ट हो गया, और दूसरे इक्वेशन को भी माइनस करोगे तो भी राइट जाएगा वो। तो दोनों इक्वेशन को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी वो काम करेगा। या फिर उसको ऐसे लिख सकते हो, E0 MnO4 माइनस से Mn2 प्लस 1.51,
हाँ वैसे ही किसी ने लिखा भी था ई नॉट एस आर पी इक्वल टू माइनस ई नॉट ओपी लिख दे, MnO4 माइनस लेफ्ट में आ गया, और दूसरा हो गया MnO2 राइट चाहिए है ना, तो इसको Mn2 प्लस MnO2 लिख दो, वो -1.23 हो जाएगा। देन सॉल्व करें, मतलब पहले डेटा को अपोजिट करें क्योंकि MnO4 माइनस लेफ्ट में चाहिए हम लोग को, है ना। ई नॉट MnO4 माइनस Mn2 प्लस हो जाएगा 1.51, हो गया राइट। लास्ट वाला भी करो, अब बिगनर्स बॉक्स 2 करना अभी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिगनर्स बॉक्स 2 में, क्योंकि ये तो वही है जो पिछले बार उन लोगों ने सॉल्व किया था, वही बुकलेट लगता दिया इन्होंने। तो मुझे याद है कि BB2 में अच्छे क्वेश्चन से बहुत 1.51। देखो मैंने माइनस साइन हटा दिया, अपोजिट लिख दिया, क्योंकि MnO4 लेफ्ट में चाहिए था हम लोग को, और दूसरे में देखा कि MnO4 मुझे किधर चाहिए था, MnO2 राइट में चाहिए, तो Mn2 प्लस MnO2 लिख देते हैं -1.23 ई नॉट आईटी में। देखो अभी तक इसी का कई वेरिएशन, जैसे 7th 8th एक ही है, यही वेरिएशन कई बार आया हुआ। क्यों, हम लोग की टेंडेंसी है डायरेक्ट ऐड करने की, डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, ऐड करोगे तो Mn2 प्लस कैंसिल होते दिख रहा है, MnO4 माइनस MnO2 आएगा, वही पूछा हुआ ई नॉट ये दिया हुआ। तो अब यहां से N1 का जो वैल्यू होगा 5, N2 का वैल्यू +2 से +4, मतलब 2 का चेंज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये N3 मतलब ये भी हाफ सेल है, ये ना +7 से +4, 3 का वैल्यू है, ये कितना होगा +7 से +4, 3 का चेंज है, यहाँ 2 का चेंज है, और यहाँ पे 5 का चेंज है। हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों इक्वेशन ऐड करके आएगा, तो N1 E1 प्लस N2 E2 ऐड करके आ रहा है ना, मैंने पहले ही रिवर्स कर दिया है, माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाई N3 N1 E1 5 into 1.51 plus N2 E2 2 into -1.23 by N3 is equal to 3। ये क्लियर, 9th भी हो गया ना, बिगनर्स बॉक्स 2 स्टार्ट करो। एर्थ क्लियर है सबको, यस और नो? एर्थ क्लियर, क्लियर, यस। 3 4 आंसर नहीं मिले यस के, सबको यस है ना, यस तो लिखो। हाँ क्योंकि क्वेश्चन आने ही वाला है, वो तो देंगे ही देंगे। ओके, आईटी का सबसे फेमस क्वेश्चन जो बार बार देते रहे। हाँ BB2 का क्वेश्चन 1 का ए आ गया है, ओके। 4 कैसे करेंगे, बहुत अच्छा, 4 तक आ गए तो इट्स गुड। 9th वाला समझा देता हूँ, जब भी आता है दिमाग खराब करता है क्वेश्चन, कैसे होगा। Fe3 प्लस Fe2 प्लस 0.77, पूछा क्या है। अच्छा हाँ, डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो इसको थोड़ा एनालिसिस चाहिए कि तुरंत कर लो, आने के साथ कैसे वो एनालिसिस कर लेते हैं। Fe3 प्लस Fe2 प्लस और Fe2 प्लस Fe वैल्यू दिया हुआ,
ऐसे तो ये कैलकुलेट भी करना होता तो आ जाता, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि इसको कैलकुलेट करो, तो क्या करना होगा, दो इक्वेशन Fe3 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe का वैल्यू दिया हुआ, तो दोनों को ऐड करके आएगा ना, N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N3, इससे आ जाता। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, N1 E1 कितना होगा, +3 से +2, मतलब 1 इंटू 0.77 प्लस N2 कितना हो गया, Fe2 प्लस Fe, मतलब 2 का चेंज है, 2 इंटू -0.44 बाई टोटल वैल्यू Fe3 प्लस Fe3, मतलब इस तरह से रहेगा। तो ये N1 हो गया 3, N2 हो गया 2 और N3 हो गया Fe3 प्लस Fe, मतलब 3, नहीं यहाँ पे तो N1 1 था ना, Fe3 प्लस Fe2 प्लस ये 1 हो गया, दूसरे में 2 हो गया, तीसरे में 3 हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करना था, N1 E1 प्लस N2 E2 बाई A3, N1 ठीक है, 1 1 इंटू 0.7, हाँ यहाँ 1 तो सही लिया था, 2 इंटू -0.4, हाँ तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, ये वाला भी वेरिएशन बहुत आता है, मतलब, और ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, E0 Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 0.77 वोल्ट और E0 Fe2 प्लस से Fe माइनस 0.44, so E0 Fe3 प्लस Fe is what, क्वेश्चन ये नहीं है बट वेरिएशन एक ऐसा आता है। यहाँ क्वेश्चन और है कि विल, इसी का दूसरा पार्ट, Fe2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट, सो डिस्प्रोपोर्शनेशन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब Fe2 प्लस विल कन्वर्ट टू Fe3 प्लस, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया और Fe ये रिडक्शन हो गया, इधर हो गया ऑक्सीडेशन और ये हो गया रिडक्शन। तो जब ये एक सेल रिएक्शन है तो सेल रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला आएगा, ये तो पूरा रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ये थर्ड हाफ सेल रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्लियर है ना, रेडॉक्स रिएक्शन है ये, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी है, और ये सब केसेस में क्या था, दोनों को ऐड करके अभी भी रिडक्शन रिएक्शन बचा हुआ है, Fe3 प्लस Fe, ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन ही है ना। तो दो हाफ सेल से थर्ड हाफ सेल पूछे तो अलग हो गया, मतलब दो हाफ सेल से यदि कोई सेल रिएक्शन बना दिया जाए तो सेल रिएक्शन के लिए डायरेक्ट E0 कैथोड माइनस E0 एनोड और दोनों का आरपी लेना था। तो E0 कैथोड आरपी मतलब क्या हो गया, Fe2 प्लस से रिडक्शन क्या होगा, Fe2 प्लस से Fe माइनस E0, ऑक्सीडेशन किसका हो गया, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, बट लेना रिडक्शन ही है, यही कल क्लियर करने की कोशिश कर रहा था मैं कि इसी पॉइंट पर रॉन्ग होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आता है। दोनों का, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हुआ, बट जब फॉर्मूला हम लोगों ने बना दिया तो दोनों का आरपी वाला फॉर्मूला बना दिया, फिर तो दोनों का डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, E0 Fe2 प्लस Fe वो कितना है, बैठ जाओ, E0 Fe2 प्लस Fe ये है -0.4, -0.44 सबसे टॉप में लिखा हुआ था, माइनस Fe3 प्लस Fe2 प्लस ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो तो दिस माइनस दिस, -0.77, तो ये निगेटिव हो गया, E0 सेल निगेटिव मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं है, विल नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, ई सेल पॉजिटिव होता है तो मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ये दोनों को माइनस कर लेना, प्रैक्टिस ऐसा करना है कि राइट माइनस लेफ्ट कर दिया तो बन जाएगा रिएक्शन, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा कि अच्छा लैटमियर डायग्राम है, -0.44 -0.77 निगेटिव आ गया, नहीं होगा। हाँ ओके, क्लियर हुआ, यस और नो। यस यस, तो दो आंसर आया और लोगों का, ये क्लियर हुआ जैसा मैंने बताया, ओके 9 के, ओके
देखो ये जो मैंने बताया इस मेथड को समझ लो, ऐसे करना होगा। अब उसमें वेरिएशन क्या होता है ना, कि तुम्हें जब ये राइट माइनस लेफ्ट करना है ना, तो आईटी क्या करता है कि वो तुम्हें इसका वैल्यू देगा 0.77 और ये वाला वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तुम्हें इसका वैल्यू दे देगा थर्ड वाले का। ये वैल्यू गिवन होगा, ये वैल्यू होगा, तो ये दोनों के थ्रू ये निकाल सकते हो राइट साइड वाला, Fe2 प्लस Fe निकाल सकते हो ना। Fe3 प्लस Fe2 प्लस दिया हुआ है ये वैल्यू 0.77 और Fe3 प्लस Fe दिया रहता है, तो तुम्हें राइट वाला ये वैल्यू निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। और ये एक बार हो जाए तो फिर कैलकुलेट कर सकते हो, बट यहाँ दोनों डायरेक्ट दे दिया, लेट मी डायग्राम मतलब दोनों डायरेक्ट दिया हुआ, तो देखना ऐसा क्वेश्चन मिलेगा या तुम्हें इसी क्वेश्चन को यूज करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाओ। VB2 क्वेश्चन नंबर 9। अब मुझे बताओ CLO माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा क्या? विल CLO माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट? डायरेक्टली देखने के साथ अभी बताया मैंने ट्रिक। विल CLO माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट, कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट बताओ यस और नो। नाइन्थ में BB2 का नाइन्थ का डेटा। कैसे बताया मैंने? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन नहीं होगा, पॉजिटिव आ गया तो होगा। ई नॉट सेल क्या होगा CLO माइनस के लिए? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, डायरेक्ट करो। ई नॉट राइट कितना है? 0.45 माइनस 0.54, 0.45 राइट में जो हो गया माइनस 0.54, तो ये निगेटिव आ गया ना, तो CLO माइनस विल नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट। नहीं तो एग्जाम में जाकर फिर सब बुक में देखोगे, सब में पूरा पूरा डिराइव किया रहेगा। सिंपली लर्न करो, राइट माइनस लेफ्ट करना है लेट मी डायग्राम में। 0.45 माइनस 0.54, निगेटिव आ गया नहीं होगा। Cl2 विल डिस्प्रोपोर्शनेट और नॉट? विल Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट? ये तो तुम्हें पहले से मालूम है, Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है NaCl और NaOCl में, Cl2 प्लस NaOH, तो वो अलग हो गया। मालूम है तो वही सब डेटा रहता है, बट कैसे आएगा इसको, इस डेटा से कैसे बताएंगे Cl2 विल डिस्प्रोपोर्शनेट और नॉट? विल Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट, यस और नो? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करना है, सिंपली यही करना है ना। ई नॉट राइट कितना है? 1.07 वोल्ट माइनस 0.45, 1.07 माइनस 0.45, तो ये पॉजिटिव ही दिख रहा है ना, पॉजिटिव दिख रहा है तो होगा Cl2 विल डिस्प्रोपोर्शनेट। तो ऐसा टेबल दिखे किसी का तो देखने के साथ आंसर कर सकते हो ना। नाइन्थ वाला क्लियर हो गया? लेट मी डायग्राम से किसी का भी बताना है, नहीं क्लियर हो तो बोलो, लिख के बता दूंगा। देन अब 1 to 9 करेंगे, पहले नाइन्थ क्लियर हुआ यस और नो? नहीं तो फिर लिख के करते हैं। हाँ 1.07 माइनस 0.45, यस प्रणव। यस RHS माइनस LHS, ये लर्न कर लेना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ अच्छे गुड सम्स याद होना चाहिए तुम्हें, कम से कम RCM में जो 40-50 क्वेश्चन दिए वो जरूर याद होने चाहिए, सारे अच्छे वाले। जैसे इसमें BB2 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। माइनस 0.45, हाँ 1.07 माइनस 0.45, राइट माइनस लेफ्ट। ई नॉट कैसे करेंगे मतलब कौशल? ऋषभ 1 माइनस माइनस 0.45, हाँ कंफ्यूजन आ गया ना, मैंने सिंपली अभी बताया ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, इसी के लिए इस पे टाइम दे रहे थे। देखो इस पे जाओ,
जब मैंने बताया था कि विल CO2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट, तो क्या होगा इसका? विल CO2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट था ना? तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस लिखा, तो तुम्हें क्या लिखना था? ये सेल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन था। ई नॉट कैथोड माइनस आई नॉट, मतलब Fe2 प्लस Fe, ये कैथोड है, रिडक्शन वाला तो ये ना, और Fe2 प्लस Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन है। बट लिखते समय क्या लिखना था, यही बताया था ना कि ध्यान देना इसमें, कि ये Fe3 प्लस से Fe2 प्लस लिखेंगे, मतलब आरपी ही लिखेंगे। और लैटिमेयर डायग्राम में सारा आरपी दिया रहता है, रिडक्शन। तो डायरेक्टली वैल्यू कितना हो गया? -0.44। यहाँ पे राइट साइड में जो वैल्यू हो गया ये वाला, सबसे ऊपर में देखो, और माइनस जो लेफ्ट में वैल्यू है, लेफ्ट में क्या है? 0.77 ना। तो तुम्हें ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है माइनस दिस। और वो पॉजिटिव आ गया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, हाँ आरपी ही लेना है, ई नॉट आरपी माइनस ई नॉट एल, ये क्योंकि ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। जब ये रिएक्शन रेडॉक्स बन चुका, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स है ना, तो दोनों का आरपी ही लेना है। यही मैंने बोला था, कंफ्यूजन यहीं पे आएगा कि Fe2 प्लस Fe3 प्लस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने बना लिया है कि दोनों का आरपी लेंगे, भले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, आरपी। आई थिंक हाँ कौशल, क्लियर हुआ? ई नॉट कैसे करेंगे, मतलब बताओ। वन टू नाइन करते जाओ अभी। ClO3 माइनस है, ClO माइनस, ClO3 माइनस, ClO माइनस, Cl2 नाइन्थ में ई नॉट वैल्यू। अच्छा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो कर रहे हो? ओरिजिनल क्वेश्चन क्या देखते हैं? हाँ वो तो कई हाफ सेल रिएक्शन दिया है, एक हाफ सेल बताना है तुम्हें। वही N1 E1 प्लस N2 E2 बाई N3, सबका वैल्यू बता सकते हैं। कैसे वो बताता हूँ मैं। 0.54, 0.45। इससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्लियर हो जाए। 0.45, 1.07। will ClO माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट, तो तुम्हें ई नॉट सेल जो आएगा, मतलब ClO माइनस विल गिव ClO3 माइनस प्लस हाफ Cl2। ऐसा होगा क्या? तो इसका ई नॉट निकालेंगे सेल, तो हो जाएगा ई नॉट ClO माइनस से हाफ Cl2 माइनस ई नॉट ClO माइनस से ClO माइनस। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा चेंज करना होगा तुम्हें। ई नॉट ClO3 माइनस से ClO माइनस, ये 0.45 माइनस 0.54 निगेटिव।
नो डिस्प्रोपोर्शनेशन, इसमें नो डिस्प्रोपोर्शनेशन इज देयर। Will Cl2 disproportionate? E नॉट सेल जो होगा, अब तो समझ में आ गया, राइट माइनस लेफ्ट करना है, 1.07 माइनस 0.45 पॉजिटिव, आंसर होगा यस, इट विल। नेक्स्ट में हो गया, हाँ तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ई नॉट ClO3 माइनस से Cl माइनस में निकालना है कि इक्वल टू व्हाट। ये तीन इक्वेशन होगा, तीनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आएगा, n1 e1 plus n2 e2 plus n3 e3 by this, right? Correct अनुराग, n1 e1 plus n2 e2 plus n3 e3 सबको ऐड करते जाओ, फाइनली तो वही आ जाएगा ना, बाई n जो भी था, चौथा इक्वेशन n4 लिख दे, तीन ही था ना, n1 e1 plus n2 e2 plus n3 e3 भाई, लास्ट इसका अपना n1 है, तब n1 n2 वगैरह कैलकुलेट कर ले। n1 हो गया यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +1 6, ये +1 से मतलब इसको लिखते हुए जाए, +7 से +1, +1 से 0, n2 का वैल्यू हो गया 1, और यहां से 0 से -1, ये भी हो गया 1, और यहां से आके बात करें तो टोटल कितने का चेंज हो गया, n4 = 8, तो ये हो गया n1 e1 वरद वरद क्या हो गया तुम्हारे साथ प्रॉब्लम, बार बार इन आउट हो रहे हो। ClO माइनस डायरेक्टली Cl माइनस में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो क्वेश्चन ये नहीं था कि ClO माइनस विल डिस्प्रोपोर्शनेट टू Cl माइनस और ClO3 माइनस, था कि ClO माइनस, मैंने इक्वेशन लिख दिया कि ये इक्वेशन फिजिबल है क्या, और जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो भी वैलिड हो जाएगा कि ClO माइनस से Cl माइनस और ClO3 माइनस होगा क्या, हो सकता है, यदि ClO माइनस से Cl माइनस का पहले वैल्यू कैलकुलेट करो, और तब देखो E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट क्या हो रहा है। अच्छा पहले ये कर लें, n1 e1 कितना हो गया, हाँ गुड क्वेश्चन वरद, 6 into 0.54 plus n2 1 into 0.45 plus n3 1 into 1.07 डिवाइडेड बाई n4, टोटल 8 का चेंज, यही हुआ है ना सबका, कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, सब सही है ना। n3 2 होगा, n3 अच्छा n3 को क्या लिखेंगे, हाफ Cl2 लिख रहे हो उसको, है ना, इक्वेशन बैलेंस करो, हाफ सेल इक्वेशन को, ClO माइनस से हाफ Cl2, ClO3 माइनस पे चार्ज +5 है क्या, मैंने गलत लिख दिया, हाँ वो ClO4 माइनस पे होता है, ओ, हाँ +5 है, यहाँ लिखने में ही रॉन्ग हो गया फिर तो, करेक्ट, तो यहाँ पे +5 होगा, ये +5 है, तो ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 4 आएगा, और n4 जो होगा +5 से -1, ये 6 चल जाएगा, फिर 8 ना होकर 6 होगा,
N2 तो 1 ही होगा, ClO गिव्स आउट हाफ Cl2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको हाफ Cl2 ही रखना है, 2 ClO माइनस नहीं है, ClO माइनस से हाफ Cl2, 1 इलेक्ट्रॉन ही है। उसी तरह हाफ Cl2 से Cl माइनस इसी फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ भी 1 ही आएगा ना। ये सब जितना इधर सोचोगे एग्जाम उतना कम रॉन्ग होगा, ये तो यही सब रॉन्ग होके आ जाएगा, 2 लिख दें 3 कर दें। राइट, तो सबने ये लिखा N1 is 4, हाँ ठीक है, अभी कैलकुलेशन क्लियर है। तो अब क्वेश्चन था, जैसा वरद ने पूछा कि विल से ये रिएक्शन होगा क्या, क्वेश्चन है कि ClO माइनस से ClO3 माइनस और Cl माइनस ये रिएक्शन होगा क्या। हाँ, तो दोनों का E0 का वैल्यू चाहिए तुम्हें, ClO माइनस से Cl माइनस के लिए फिर वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, N1E1 प्लस N2E2 बाई N3। ये फिर दिया हुआ था शायद बुक में, डायरेक्ट ये कैलकुलेट किया था सर। हाँ, 0.76 कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ 0.76, तब क्या करेंगे। इसको N1E1 प्लस N2E3 ये करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा 0.76 वोल्ट, बट आईटी में ये डेटा नहीं दिया होगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। यही मैं बोल रहा था कि इसको वो कैलकुलेट कराता है तब माइनस कराता है वो। कैसे, N1E1 प्लस N2E2 बाई N3, कैसे होगा N1E1, अब तो डायरेक्ट हो रहा होगा, 1 इंटू 0.45 प्लस 1 इंटू 1.07, कितना हो गया 1.07 प्लस 0.45 1.52 डिवाइडेड बाई N3, N3 कितना हो गया +1 से -1 2 ना, 1.52 बाई 2 0.76, वही 0.76 लिख दिया उसने, नहीं तो तुम भी निकाल ले रहे हो यहाँ पे। क्लियर हुआ ना, अब होगा कि नहीं है बताओ। तो यहाँ E0 से लिखोगे, E0 राइट कितना हो गया 0.76 माइनस E0 लेफ्ट, ये कितना है 0.54, ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ना, विल डिस्प्रोपोर्शनेट। Will disproportionate to give what, Cl minus and ClO3 minus, but it will not disproportionate to give Cl2, ये नहीं रिएक्शन होता, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता, ये वाला होगा। आंसर 0.6 हो रहा है और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तुम ये बोल रहे हो 9th में। मैच हो रहा है बी ऑप्शन, ओके। हाँ, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसीलिए कंसिडर करते हैं टफ में, इसको समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत बहुत लोगों को बहुत आराम से समझ में आ रहा है, ये चीज अच्छी है। जीरो 0.613, हाँ चलो सबको क्लियर हो गया ये। अब बताओ BB2 में और कौन सा, जल्दी से करते जाओ तो। फर्स्ट हो गया सबका, नहीं फर्स्ट कई लोग तो मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे थे, जल्दी से करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ, ओके, फोर्थ बताता हूँ मैं। सारे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, फिफ्थ भी मुश्किल होगा, सिक्स भी होगा, सेवंथ भी होगा, सब डिफिकल्टी है। तो ये सब इलस्ट्रेशन और जो क्वेश्चन अच्छे हैं ये सब तुम्हारे नोट्स में होने चाहिए, जब तुम नोट्स में लिखोगे तो बार बार रिवीजन होगा, नोट्स में नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन बाद में नहीं होते हैं, कैसे किया था वही याद नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ अच्छे सम्स तुम्हारे नोट्स में हमेशा होने चाहिए। हाँ,
ओके ओके, फर्स्ट कर लिया, फर्स्ट का ए है। ओके, फर्स्ट क्या था देखने दो मुझे। ओके, फर्स्ट में ई नॉट एफ ई टू से 2f माइनस दिया हुआ है, तो हाफ एफ ई टू से एफ माइनस का क्या होगा? हाँ, वैल्यू रिमेन्स सेम। क्यों? ये बताया था मैंने, ये ई नॉट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ई नॉट का वैल्यू जो इधर है उधर ही, उधर भी उतना ही होगा। तुम एक मोल लो चाहे दो मोल लो, बट डेल्टा जी चेंज होगा। नोट्स में ये था, डेल्टा जी पहले का -2 f e नॉट, दूसरे के लिए -1 f e नॉट। डेल्टा जी चेंज हो जाता है। डेल्टा जी पूछता तो पहले के लिए जितना होगा दूसरे के लिए उसका हाफ आता। पहले के लिए कितना आ जाता है डेल्टा जी नॉट? -2 × f, मतलब 96500 f, मतलब इंटू 2.8, -2f मतलब -5.6 f आता, और दूसरे का -2.8 f आता। ओके, सेकंड। ये याद रखना है, यदि दो सॉल्यूशन या दो सॉल्वेंट है जो जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल टू बी रिड्यूस जिसका हाइयर है, वो उसी को रिड्यूस करोगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करोगे। जिसका हाइयर आरपी रिड्यूस होगा, लोअर आरपी ऑक्सीडाइज होगा। ये कई जगह काम करेगा तुम्हारा। ऑल डन मूव इन, सब तो बढ़िया है, हम लोग आगे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बहुत सारे सब होंगे। जिसका हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसे रिड्यूस करना, जो लोअर है उसे ऑक्सीडाइज कर देना। तो ई नॉट आरपी किसका था? देखिए तो F2 ग्रेटर देन Cl2 देन Br2 देन I2 था। अब बताओ, F2 प्लस Cl माइनस, F माइनस प्लस Cl2, Br2 प्लस Cl माइनस, Br माइनस प्लस Cl2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा फिजिबल है कौन सा नहीं है। 1 2 3 फिजिबल रिएक्शन।
2 is not feasible. करेक्ट, 2 फिजिबल नहीं है। जो हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिड्यूस होगा ही होगा। तो यहाँ 0 से F माइनस है, तो फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज व्हाट, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। फ्लोरीन तो मीथेन ईथेन सबको बर्न कर देता, फ्लोरीन तो सबके साथ एक्सप्लोजन करता। हाँ, तो फर्स्ट फिजिबल है। ओके, सेकंड नहीं है। क्यों? ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज करता है? Br2 कैन ऑक्सीडाइज व्हाट, I माइनस, यही होगा ना। Cl2 क्लोरीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? कैन ऑक्सीडाइज, हाँ, जो इससे कम है, Br माइनस एंड I माइनस। तो ये आता है टेस्ट, Cl2 क्लोरीन वाटर टेस्ट होता है, एल्कीन को भी ऑक्सीडाइज करता है क्लोरीन वाटर। तो यहाँ Br माइनस I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा, F माइनस को नहीं, बट F2 कैन ऑक्सीडाइज ऑल। तो सेकंड नहीं हुआ, थर्ड। 1 3 and 5 आर फिजिबल, यू मीन टू से। ओके, फर्स्ट फिजिबल सही है, फर्स्ट फिजिबल हो गया। थर्ड को भी फिजिबल लिख रहे हो तुम, और 5 को भी फिजिबल लिख रहे हो। फोर्थ में क्या प्रॉब्लम है? ब्रोमीन केवल I माइनस को ऑक्सीडाइज कर पा रहा था, क्लोरीन दोनों को, Br माइनस और I माइनस को। तो फोर्थ भी हुआ ना, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज Br माइनस I माइनस। अभी ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में आएगा कि Br माइनस I माइनस है, कैसे मालूम चलेगा Br माइनस I माइनस है? तो क्लोरीन वाटर दे देंगे, यदि ब्रोमीन और आयोडीन है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Br2 और I2 बन जाएगा। फ्लोरीन F माइनस होगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इससे मालूम चल जाता है कि क्लोरीन से यदि रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Br माइनस ही I माइनस ही है। फिफ्थ, यस, फिफ्थ भी होगा। क्यों? Br2 कैन ऑक्सीडाइज I माइनस ना। सिक्स नहीं होगा, राइट। I2 में कोई पावर नहीं है किसी को ऑक्सीडाइज करने का। इसे नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करना। अब BB2 में डायरेक्ट डाउट पूछो, कौन कौन सा देख लो एक बार। ओके, फोर्थ, BB2 का 6, 2 and 6 आर नॉट डन। ओके, अच्छा वो रिएक्शन लिखा 2 और 6 में। ओके,
मूविंग फोर्थ में डाउट है कि फोर्थ रिएक्शन बोल लेते हैं। एक बार सबका देख लेते करना कैसा था। सेकंड में क्या होता था आंसर? एजी प्लस से एजी, तो एजी प्लस से सिल्वर का तुरंत वापस वो आएगा, तो एजी प्लस इज रिड्यूस्ड टू गिव सिल्वर, तो इसका हम लोग टॉलेंस रिएजेंट में टेस्ट करते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन में आएगा वो। और दूसरा हो गया एनआई से Na2+, ये तुरंत ऑक्सीडाइज होगा, निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये बहुत रिएक्टिव है, तुरंत निकल से Na2+ तुरंत बन जाएगा। और यहाँ एजी प्लस से एजी जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो क्या होगा? एजी प्लस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजी प्लस खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा ना, बट Na2+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। Na2+ रिड्यूसिंग कैसे हो सकता है? कल भी बताया था कि निकल रिड्यूसिंग हो सकता है, निकल Na2+ में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा। हाँ, तो यदि एजी प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखता और Na2+ Na रिड्यूसिंग एजेंट लेता तो सही था, जैसे मैंने कल पूछा था Li F2 और F-, ये चार में से आता है कौन सा वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। F2 से F- बना, तो F- से F2 आने की कोई टेंडेंसी नहीं, तो F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और F- वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे था ना। तो सेकंड में देखोगे तो ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा में क्या होगा? बी Na2+ कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिल्वर मेटल, सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज होगा क्या? नहीं, उल्टा है, एजी प्लस एजी आराम से जाएगा, 0.8 है उसका वैल्यू, Na2+ Na बिल्कुल नहीं जा सकता। क्लियर? एजी प्लस इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब खुद रिड्यूस होगा देन Na2+। हाँ, Na2+ का रिडक्शन और एजी प्लस का रिडक्शन एजी प्लस का ज्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। और रिडक्शन में जाओगे तो Na इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिल्वर। हाँ, Na मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब क्या Na तुरंत Na2+ में जाएगा क्या? यस, Na तुरंत Na2+ में जाएगा और इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए Na इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन सिल्वर। सेकंड डन। थर्ड वाला रिएक्शन अभी बताया था, कैसे करना था? N1E1 प्लस N2E2/N3, ऐसा था ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। N1 कितना है? 5, 5 × X1 प्लस 2 × X2, ये दोनों को ऐड करके आ रहा है क्या? नहीं, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, MnO4 माइनस MnO2 ना, तो 5x1 माइनस 2x2/3, सोच लो। फोर्थ बताओ। और पहले 1 2 3 में कोई डाउट तो नहीं बोला तुमने, देखिए। वीकेस्ट, नहीं नहीं, मैंने ये बोला F2 F- Li+ चार है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, क्योंकि F- बन जाएगा, बट F- से वापस F2 नहीं आएगा, तो F- से F2 क्या होगा? F- से F2 आ ही जाता तो इलेक्ट्रॉन देता, तो रिड्यूसिंग एजेंट होता ना, तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अपन ये नहीं बुलाता वीकेस्ट Li है, नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट Li है, Li इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सोच लो, क्लियर हुआ? Li स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कल का देख लेना एक बार, रिकॉर्डिंग याद है जाए। और Li+ से Li जाने की टेंडेंसी ही नहीं उसकी। Li रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, क्यों? वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और Li+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Li में जाएगा, मतलब खुद रिड्यूस होगा Li+। Li+ खुद रिड्यूस होगा तो वो कैन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। Li+ क्या है? केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग की वीक, वीक है। Li+ से Li क्यों जाएगा? वो उल्टी टेंडेंसी ज्यादा है ना Li से Li+ आने की, तो Li+ इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा होगा ना। Li+ बोला था, Li नहीं। हाँ, इसमें डाउट है क्या? फिर से बताना पड़ेगा। क्लियर है Li+ वाला? नहीं, ओके क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पे देखो। अब चलें फोर्थ पे, तो क्या होगा?
Adding powder Pb and Fe2 contain 1 molar of each of Pb2 plus or Fe3 plus and result into the formation of 1 मोलर मतलब E नॉट हो गया, Pb2 प्लस Fe2 प्लस दिया हुआ है और इसमें क्या ऐड किया गया, पाउडर्ड Fe। अपने पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, उससे बताता हूं किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। फोर्थ कर रहे हैं हम लोग, Fe2 प्लस Fe जाने की टेंडेंसी ज्यादा है कि Pb2 प्लस से Pb। नेक्स्ट इक्वेशन, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक टेबल है, देखो वो टेबल देखो। इसका एक ट्रिक बता रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पेज नंबर 110 पे। क्यों जरूरत पड़ा, अभी जरूरत पड़ा था ना Pb और Fe, इसके लिए एक अप्रोक्सीमेटली लर्न करना है। देखो लिथियम पोटेशियम बेरियम, मतलब पहले तो समझ लो ग्रुप 1A ग्रुप 2A पहले है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एल्यूमिनियम है ना, फिर जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकल है ना, फिर नीचे में ये सब है नॉन मेटल्स आ गए, सिल्वर वगैरह आ गए, प्लेटिनम गोल्ड। अब देखो ऐसे बोलोगे लेक के 12 सरदार का नाम, लिथियम लिख दूंगा मैं, लेक के पोटेशियम देखते जाओ 12 Ba, सरदार Sr, का नाम Can, उसके बाद क्या है मांगे अली मंसूर Mgal, उसके बाद वाटर आ जाता मांगे अली मंसूर है ना, मंसूर मतलब Mn आ जाएगा। जनाबे क्रूर Zn, क्रूर मतलब Cr, फेकी Fe2 प्लस है ना, Cd कोई नीचे कैडमियम कोबाल्ट Ni, नीचे सुनो प्रभात है मतलब SnPb और हाइड्रोजन, कौन Cu दिया हुआ ना, कौन Ia मतलब I2, फिर Fe3 प्लस Fe2 प्लस जो हो गया, होंगे आगे ब्रह्मानंद पंडित मतलब आगे होंगे मतलब AgHg Br ब्रह्मानंद पंडित Pt प्लैटिनम, कलावती सोनालाई और मतलब ऑक्सीजन, कलावती मतलब Cl, सोनालाई मतलब गोल्ड, फ्री में मतलब F2। ये एक अप्रोक्सीमेट लर्न करेंगे, इसका मैं ट्रिक लिख देता हूं। हाँ इसको सही से लर्न कर लोगे, कोटा का ये ट्रिक है, तुम लिखोगे कि ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा ये सब ट्रिक, जैसे ही तुम गूगल पे लिखते हो ट्रिक टू लर्न दिस दिस तो वो सब मिल जाता है। ये कोटा में सब हिंदी में ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया लेके, सब गूगल पे मिल जाता है जो भी ट्रिक तुम ढूंढोगे। लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर, लेके 12 सरदार का नाम अली मंसूर कुछ तो मांग रहे थे, और जनाबे क्रूर थे, क्रूर इसलिए कि उनको कुछ देना चाहिए उसको खाने पीने के लिए, क्रूर ने फेंकी सीडी कोई नीचे, उन्होंने एक सीडी दे दिया कि जाकर मूवी देख लो, इसीलिए उनको क्रूर बोला गया नीचे। फिर आ जाता नीचे सुनो प्रभात है, कोई मिलने आया है उसका नाम प्रभात है, ये क्या हो गया Li के 12 सरदार का नाम मांगे अली मंसूर, जनाबे क्रूर ने फेंकी सीडी कोई में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, रुको सीयू करना होगा, सीयू याद आ रहा है क्योंकि सी उसका तो ज्यादा होता है ना, इसको याद करना होगा, कोई के लिए कोबाल्ट था या ऐसा कुछ वर्ड बना लो, नीचे सुनो
प्रभात है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल स्थिति में 0 है और ये सबका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इससे नीचे वाले कौन कौन से थे, अब यहां से आएगा कौन, IA, Cu, I2, आगे होंगे Ag, Hg, ब्रह्मानंद, पंडित, मतलब BR, PT। और जब पंडित जी आए तो उनको देने के लिए, और जो उनकी वाइफ है कलावती, सोना लाइफ फ्री में देने के लिए गोल्ड ही लेके आ गई, मतलब गोल्ड लाई फ्री में, मतलब F2 में सेंटेंस कंप्लीशन है। F2 हाईएस्ट था। लिख के 12 सरदार का नाम, मांगे अली मंसूर। तो देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 मिक्स है इधर, ऐसा नहीं कि ग्रुप 1 पहले फिर ग्रुप 2 है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल है। मांगे नाम मांगे अली मंसूर, फिर जनादे कुर ने उनको सीडी फेंक दिया। तब तक नीचे से आवाज आई, नीचे सुनो प्रभात है, NISNPB है, और खोला गया तो आगे होंगे ब्रह्मानंद पंडित, वहां पंडित आए हुए हैं, और कलावती उनको देने के लिए गोल्ड लाइफ फ्री में। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना है। नहीं भी लिखोगे तो गूगल पर टाइप करोगे तो ट्रिक आ जाएगा, ट्रिक टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हिंदी में ऊपर का डैश नहीं लिख रहा है, गुजराती जैसा लग रहा है, मतलब ये सब लिखते जाओ, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बाद में नोट्स में डाल देना है सब। हाँ, मॉडल के बाद MN नहीं है, बट वो उसमें है। MN तुम्हें मिल जाएगा NCERT में मिल जाएगा। NCERT के अकॉर्डिंग ये है। ऐसे तो बहुत बड़ा है, सारा एलिमेंट लोगे, 100 एलिमेंट्स लोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम्हें कुछ सर्टेन का लर्न कर लेना है। लेक्चर नहीं, 9:30 क्यों, 10 o'clock पढ़ो। वैसे उस समय तक सब निकल जाते हैं, जिनको पढ़ना वही रुके रहेंगे 10 बजे तक, आधे घंटे और। क्यों विपुल, आज लेक्चर है क्या? कल्याण में पिछले, जब से स्टार्ट हुआ लॉकडाउन, लेक्चर वो लोग 2-2 घंटे का डेली केमिस्ट्री लेते हैं। उनका फिजिकल केमिस्ट्री चला गया, खत्म हो चुका है। वो 2 घंटे का रोज, मतलब 6 दिन लेक्चर लिया है सर ने, तो उनका फिजिकल केमिस्ट्री ओवर कर दिया है। इनऑर्गेनिक में भी कुछ पोर्शन कर दिया है, और ऑर्गेनिक भी खत्म होने वाला है। कल्याण। तो 2 घंटे डेली, 6 घंटे पढ़ा उन लोगों ने, तो जाके ऐसा हो गया कि ऑलमोस्ट केमिस्ट्री होने वाला है उनका। एनसीए इनऑर्गेनिक तो खैर मैं कराऊं चाहे ना कराऊं, तो NCERT लर्न कर ही लेते हैं।
हाँ रॉ में उनका तुम बोलो 2 से 2.5 घंटे का लेक्चर होता है। अपन बोल कल्याण वालों को भगवान कल्याण कर दे, क्यों भाई? क्या फायदा, मार्क्स तो थाने वालों का ज्यादा आ रहा है। हाँ ये बात सही है। वो टैलेंट की बात हो जाती है फिर, मार्क्स ज्यादा लाना कम लाना वो तुम्हारे अंदर टैलेंट है, पढ़ाने वाले टीचर तो वही है। ग्राफ्स करने वाले स्टूडेंट है, कौन कितना ग्राफ्स कर रहा है उस पे, कौन कितना घर पे पढ़ रहा है उस पे। मतलब मैं ये बोला हूँ कि कम से कम वो 2-2 घंटे 6 दिन दे रहते हैं सर को, कि 2-2 घंटे। तो हम लोग 1.5 आवर क्यों रखे, 2 घंटे भी तो रख सकते हैं। ऑफलाइन और मजा आ जाता है, तुम लोग साथ रहते ना। 12th में तो और आ जाता है, सबके सब अच्छे अच्छे सम सॉल्व सॉल्व करते रहते हो। अब बताओ, ये तो हो गया। अब ये क्वेश्चन था जैसे एफ और पीवी है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब ये Fe3+ Fe2+ नहीं दिया हुआ है, ये टेबल डायरेक्ट रिडक्शन टू आयन है। जैसे फेकी मतलब Fe2+ Fe, प्रभात मतलब Pb2+ Pb, SN भी इसी तरह से। अब बताओ, Fe2+ और Pb2+ में कौन किसको रिड्यूस करेगा? तो Pb2+ रिड्यूस होगा किसमें, पीवी में, और आयरन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा ना। हाँ तो पीवी ऑक्सीडाइज होके Pb2+ रिड्यूस होगा और आयरन ऑक्सीडाइज होगा। तो फिजिबल रिएक्शन जैसे इसमें लिखा जाए, तो कौन सा रिएक्शन फिजिबल, इसके लिए ये करना पड़ता है। तो इसमें रिएक्शन कौन सा फिजिबल होगा, Fe+ Pb2+, ये ऑक्सीडाइज होगा और लेट क्या होगा, रिड्यूस होगा, यही होगा ना। तो ये रिएक्शन फिजिबल होगा। अब लीच लगा दो। तुमने Pb2+ यदि ज्यादा सॉल्यूशन में ऐड कर दिया तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, Fe2+ ज्यादा मिल जाएगा अब, यही होगा ना। और Fe2+ ज्यादा ऐड किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, Fe-Pb एडिशन, देखें क्या है 4th। एडिंग Pb एंड Fe, अच्छा सॉलिड को ऐड कर रहा है वो। 1 molar each of Pb2+ and Fe2+ ion will result in the formation of, आयरन डालेंगे तो क्या होगा, Pb2+ will react with the iron Fe, है ना। Pb2+ और Fe2+ है केवल। तो तुम आयरन डालोगे तो आयरन को ऑक्सीडाइज करके Fe2+ बनाएगा, और Pb2+ खुद रिड्यूस होकर लेट चलते जाएगा, तो Pb2+ का कंसेंट्रेशन कम होगा। क्लियर हुआ, Pb2+ का कम होगा क्योंकि वो आयरन से रिएक्ट करते जाएगा, और आयरन ऑक्सीडाइज होकर Fe2+ आएगा, तो Fe2+ का कंसेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। और आयरन कम होगा क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी रिएक्शन देख लो यहाँ पे, ये Pb2+ था और ये Fe2+ था, ये दोनों 1 molar है। तुमने जैसे ही Fe और Pb डाला तो Pb तो कुछ नहीं करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाने वाला है। तो Pb Fe2+ से रिएक्ट करके बैकवर्ड नहीं आ रहा, बट Fe Pb2+ से रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाएगा। तो Fe विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड Pb2+ विल बी रिड्यूस्ड। तो क्या होगा अमाउंट का बताओ,
लेट का अमाउंट बढ़ेगा जितना भी था, Fe2+ बढ़ेगा और ये दोनों डिक्रीज होंगे। Fe ऑन पीवी, Fe का अमाउंट डिक्रीज होगा, पीवी का अमाउंट डिक्रीज होगा, Fe2+ विल इंक्रीज एंड लेट का अमाउंट इंक्रीज होगा। यही होगा ना? अब बताओ क्या होगा आंसर? Fe2+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, Pb2+ का कम हो जाएगा और Fe डिसॉल्व हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लो, मोर ऑफ पीवी एंड Fe2+ आयन, मोर ऑफ Pb2+ आयन, नहीं Fe2+, हाँ Fe2+ तो बन रहा है, आयरन डिसॉल्व होकर Fe2+ बन रहा है और पीबी, हाँ वो भी तो रिएक्शन में वही हो रहा है ना, पीबी बनते जा रहा है। ये दोनों राइट हैंड साइड थे, पीबी और Fe2+, तो दोनों का अमाउंट बढ़ते चला गया, तो वन ही करेक्ट है ना, तो बाकी इसी का उल्टा पुल्टा, तो ए होगा फिर। फिफ्थ, फिफ्थ हो गया था अभी, फिर तुम्हें यही बताना था, दो हाफ सेल रिएक्शन है, थर्ड हाफ सेल रिएक्शन है, Fe2+ विल डिस्प्रोपोर्शनेट और नॉट, या फिर दोनों का ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है, Fe2+, Fe3+, Fe सॉलिड को रखा तो क्या होगा? हाँ फिर क्या हो जाएगा इसका? Fe2+ Fe जाने की टेंडेंसी बहुत कम है, बट Fe3+ Fe2+ बनने की टेंडेंसी बहुत हाई है, मतलब Fe3+ तुरंत रिड्यूस होना चाहेगा Fe2+ में। फिर कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, किसका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा? वो उसका पॉजिटिव आएगा जिसमें ई नॉट Fe3+ से Fe2+ में जा रहा हो, या Fe3+ से Fe भी जा सकता है। उसका वैल्यू कितना होगा Fe3+ से Fe जाने के लिए? ई नॉट Fe3+ Fe कितना होगा? N1E1 + N2E2 by N3, ऐसे कर सकते थे ना? उसका कितना होगा N1E1 0.77 प्लस इसको ऐड करना पड़ेगा ना Fe2+ Fe के लिए, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ तो Fe2+ कैंसिल हो जाएगा, Fe3+ Fe आएगा। ठीक है, तो N1E1 0.77 प्लस N2E2 2 इंटू -0.88, मतलब 0.77 माइनस 0.88 मतलब 0.11 डिवाइडेड बाई N3 3, यही हो गया ना? तो सबका वैल्यू नोन हो गया तुम्हें। अब बताओ कि क्या क्या होगा, कौन सा डिक्रीज कौन सा इंक्रीज? समराइज करें, हाँ फोर्थ का ये तो आ गया ना, वेदांत MnO4 - Mn2+ इंपॉर्टेंट है, पीबी कोटिंग आएगा ना Fe पे। कौन सा क्वेश्चन बोल लेते हैं? अच्छा हाँ वही, यही वाला, राइट डिसोल्यूशन वाला, कौन किसको डिसॉल्व करेगा। तो वही हो गया कि आयरन ऑक्सीडाइज होते चला जाएगा और लेड रिड्यूस होते चला जाएगा, तो लेड की कोटिंग आएगी आयरन पे, करेक्ट है। तो फोर्थ का ये था, राइट। अब फिफ्थ कर रहे हैं हम लोग। फिफ्थ में आज लगता है नष्ट नहीं हो पाएगा, इसी को करना पड़ेगा, 932 ना, हो सकता है थोड़ा सा कर भी दें। फिफ्थ में क्या हो गया, ई नॉट Fe3+ से, पता नहीं किसका डेटा था, ई नॉट पहला डेटा है Fe2+ Fe -0.44, ई नॉट Fe ई नॉट, ये किसका डेटा था, Fe3+ Fe2+, Fe3+ Fe2+, 0.77 Fe3+ Fe2+। मैंने बोला कि ई नॉट, एक डेटा तो तुम निकाल ही लोगे Fe3+ से Fe, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करके आएगा, ये कितना आ जाएगा
पहले में Fe2 प्लस Fe 2 इंटू माइनस 0.44 माइनस होगा प्लस ये 1 इंटू 0.77 डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो गया Fe3 प्लस Fe मतलब 3 होगा ना, ये में आ गया माइनस 0.11/3 वोल्ट। जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल Fe3 प्लस का है। Fe3 प्लस तुरंत रिड्यूस होकर Fe2 प्लस में जाना चाहेगा, पोटेंशियल हाई है। ये तो क्वेश्चन एनालाइज किया, अभी पूछा क्या है वो देखना होगा। फिफ्थ में Fe2 प्लस Fe3 प्लस एंड Fe सॉलिड, तो क्या रिएक्शन फिजिबल है? Fe2 प्लस Fe3 प्लस और Fe। ओके, तुम्हारे पास Fe3 प्लस दिया, Fe2 प्लस दिया, Fe दिया हुआ, तीनों पुट किया हुआ और तीनों का वैल्यू भी तुम्हें मालूम है 0.77, इसका Fe2 प्लस से Fe माइनस 0.44 और ये भी दिया है, इसका वैल्यू माइनस 0.11/3 वोल्ट है। ये तीनों को एक साथ रख दे तो क्या होगा? Fe2 प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा क्या? ऐसा होगा कि Fe2 प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं, राइट माइनस लेफ्ट करोगे तो निगेटिव आएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो एक ही चांस था ना। Fe2 प्लस खुद रिड्यूस होना चाहेगा तो किसको ऑक्सीडाइज करेगा वो? Fe से Fe2 प्लस ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हुआ निगेटिव तो उसका उल्टा तो होगा ही होगा ना। मतलब यहाँ पे 2Fe2 प्लस गिव्स आउट Fe3 प्लस प्लस Fe, इसका ई नॉट सेल जो हो गया कितना हो गया, ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट माइनस 0.4, लेट मी डायग्राम, निगेटिव, नॉट फिजिबल है ना, बट अपोजिट रिएक्शन तो फिजिबल होगा ना। अपोजिट रिएक्शन के लिए तो पॉजिटिव हो गया वो। मतलब Fe विल रिएक्ट विद Fe3 प्लस और Fe3 प्लस खुद Fe2 प्लस में गया और आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब इसका भी रिडक्शन हो गया और आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो होगा क्या, Fe3 प्लस रिड्यूस होकर Fe2 प्लस में गया, Fe2 प्लस का अमाउंट बढ़ते चला जाएगा, जितना भी था वो बढ़ते जाएगा। क्यों? आयरन ऑक्सीडाइज हो गया, तो आयरन भी Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 प्लस भी Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो Fe2 प्लस का अमाउंट बढ़ेगा, आयरन डिक्रीज होगा, Fe3 प्लस डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट साइड वाले दोनों डिक्रीज हुए, प्रोडक्ट साइड वाला इंक्रीज हुआ। अब देख लो आंसर। हाँ, तो कौन सा इंक्रीज कौन सा डिक्रीज? Fe3 प्लस डिक्रीज हो गया तो ए नहीं होगा, बी हो जाएगा, है ना। और सी और डी में क्या होगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस नहीं, Fe2 प्लस भी डिक्रीज हुआ है ना, नहीं Fe2 प्लस इंक्रीज हुआ है, तो डी में लिखा है Fe2 प्लस डिक्रीजेस, तो रॉन्ग हो गया। अब मोर देन वन करेक्ट आंसर में वो क्या करता है, Fe3 प्लस डिक्रीजेस Fe2 प्लस इंक्रीजेस, तो बी और डी दोनों हो जाता ना। बी में लिख देता है Fe3 प्लस का डिक्रीज और बी में लिख देता है, और डी में लिख देता है Fe2 प्लस का इंक्रीज। ओके, फिफ्थ में बताओ, कोई डाउट है? इतना पता है, इलेक्ट्रो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, लास्ट इक्वेशन में कुछ भी नहीं हो जाएगा, इसी का सब वेरिएशन है। फिफ्थ वाला एक बार और प्लीज, अभी क्लियर हुआ है अपन की डाउट है? कहाँ पे ये, क्योंकि बहुत सारे स्टेप हो गए, मैंने बैक से लिखा है, लेट मी डायग्राम अगर। सी में क्या है? हाँ क्लियर है ना, सी में क्या है देखो, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन ये दिया है ना, जबकि हो क्या रहा है, Fe2 प्लस डिक्रीज हो रहा है, Fe3 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में, तो अनचेंज कैसा होगा, Fe3 प्लस डिक्रीज होगा ना, और Fe2 प्लस विल इंक्रीज, वो प्रोडक्ट साइड है। रिएक्शन देखो इसमें क्या हो गया, क्या क्या डिक्रीज हो गया यहाँ पे, Fe का अमाउंट डिक्रीज होगा, Fe3 प्लस डिक्रीज होगा, बट Fe2 प्लस इंक्रीज होगा, रिएक्शन ऐसा फॉरवर्ड जा रहा है ना।
अपोजिट ई नॉट सेल इसका निगेटिव है, तो अपोजिट रिएक्शन का ई नॉट सेल पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, तो रिएक्शन होगा। यदि ई सेल निगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होता है, तो उल्टा रिएक्शन हो सकता है, अपोजिट वाला तो होगा ना, अपोजिट में ई नॉट सेल पॉजिटिव, जिसका ई सेल पॉजिटिव उसका रिएक्शन होता है, तो ये तो अपोजिट में पॉजिटिव हो जा रहा है ना। ओके डन। हाँ सोच लो, अभी भी किसी का डाउट है तो। हाँ हो गया सबका, ठीक है, तो नेक्स्ट में चले। 6 बताता हूं मैं, 7th बताओ। फिर से वही है डिस्प्रोपोर्शनेशन वगैरह। Cu2 प्लस से Cu प्लस से Cu, दो वैल्यू दिया है, जैसे ऊपर वाला था Fe3 प्लस Fe2 प्लस, और ये इससे एक हाफ सेल तुम निकाल सकते हो, किसका, Cu प्लस से Cu हो गया, और Cu2 प्लस से Cu दिया है। हाँ ये कैसे करोगे, 7th हुआ है, किसका हो गया। हाँ ये Cu2 प्लस से Cu प्लस से Cu, विल Cu प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब वो पूछ रहा है कि Cu प्लस से Cu2 प्लस और कॉपर जाएगा क्या, यही मैंने बोला था कि क्वेश्चन देता है। इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इसका ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड, रिडक्शन, रिडक्शन किसका है, Cu प्लस से Cu माइनस ई नॉट एनोड, उसका भी आरपी लेना है। एनोड कौन सा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu प्लस से Cu2 प्लस, बट लेना आरपी ही है। मैंने बोला था कि सिर्फ ये स्टेप रॉन्ग होता है, इसके कारण वो बार बार पूछता है, तो ये स्टेप प्रैक्टिस करके लर्न करना, कि भले वो Cu प्लस से Cu2 प्लस जाना है, बट लिखने में Cu2 प्लस से Cu लिखना है। अब ये दोनों का वैल्यू मालूम है क्या, 0.521 माइनस Cu2 प्लस से Cu प्लस नहीं मालूम है, कैसे आएगा, आ जाएगा, अब तुम्हें मालूम है। किसका हुआ था ये, से लोकेश ने कर लिया था, अनुराग ने कर लिया था, ऋषभ का भी हो गया था। ओके हाँ, तो इसका क्या था, N1E1 प्लस N2E2, 7 के AC आ रहा है क्या, ओके। इसमें N1E1 कितना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा, दोनों को माइनस करोगे तो कॉपर कैंसिल होगा, और ये माइनस आएगा। तो जब तुम्हें ई नॉट निकालना है Cu प्लस से Cu, तो कैसे होगा, Cu2 प्लस Cu, 1 - 2 ना, 1 - 2 करोगे तो 2 इंटू 0.337, आज तो ये प्रैक्टिस हो गया, अच्छा है ना, माइनस दूसरे वाले का कितना हो गया, 1 इंटू 0.521 डिवाइडेड बाई टोटल N3 कितना हो गया था, ये हो गया N3 इक्वल टू 1, ये 1, ये वैल्यू कितना होगा, कितना रही वैल्यू, 0.33 इंटू 2, 0.66, 0.67 मान लो, माइनस 0.52, 0.15, यही है ना। हाँ,
ओके, तो ये हो गया 0.153। ये पॉजिटिव है तो होगा Cu प्लस विल डिस्प्रोपोर्शनेट। यही मैंने बोला था, डायरेक्ट डेटा नहीं देगा, तुम्हें ये क्वेश्चन करके करना होगा। इसीलिए BB2 सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, कई बार आए हुए क्वेश्चन से। हाँ ओके, इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी 2 दिन थोड़ा ज्यादा बिजी था, अपलोड नहीं कर पाया था। हाँ, तो 7 के क्या क्या आंसर हो गए? 7 तुमने बोला मल्टीपल करेक्ट है ना? Cu प्लस डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। Cu से Cu2 प्लस प्लस ई नॉट Cu प्लस से Cu, ये दोनों का ई नॉट ऐड करके पूछ रहा है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ऐड करके देख लो, Cu से Cu2 प्लस। Cu से Cu2 प्लस कितना लिखोगे? -0.337। और Cu प्लस से Cu 0.521। ये तो डायरेक्ट ऐड करके पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, तो सी करेक्ट है। कौन प्रोपोर्शनेशन नहीं हुआ मतलब अपोजिट रिएक्शन नहीं हुआ। अपोजिट रिएक्शन कब होता? जैसे प्रीवियस केस में निगेटिव आ गया था ई नॉट का वैल्यू, मतलब रिएक्शन उल्टा जाता। हाँ, तो यहीं से Cu प्लस से Cu2 प्लस और Cu जाने में वैल्यू निगेटिव होता तो अपोजिट हो जाता, कम प्रोपोर्शनल हो जाता, कॉम्बिनेशन वाला प्रोपोर्शनेशन। ओके, एर्थ का वैल्यू। हाँ, एर्थ भी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बार बार आता है, देख लो। कोई डाउट नहीं भेजा तुम लोगों ने? तो एर्थ में क्या हो जाएगा? किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस कर देना। ये तब डायरेक्ट बता दोगे। Fe3 प्लस Fe2 प्लस वेरी हाई आरपी, मतलब Fe3 प्लस कहीं भी है तो Fe2 प्लस बनने की कोशिश करेगा वो। और Br2 से Br माइनस, ये तो उससे भी ज्यादा हाई रिडक्शन है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सब। I2 भी होता है, बट इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर Fe3 प्लस से भी ज्यादा है। Br2 से Br माइनस बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब Br2 चाहे तो दोनों को ऑक्सीडाइज कर दे। किसको? Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में, और Al को Al3 प्लस में। यही होगा ना? और Al3 प्लस से Al, ये तो रिड्यूस होने के लिए मतलब बहुत कम टेंडेंसी है, -1.66। मतलब एल्यूमिनियम तुरंत ऑक्सीडाइज होना चाहेगा Al3 प्लस। एल्यूमिनियम को दोनों ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कौन कौन से? Fe3 प्लस भी और Br2 भी। अब बताओ रिड्यूसिंग पावर किसका क्या है? रिड्यूसिंग पावर ऑफ Fe2 प्लस, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होकर Fe3 प्लस जाए। Fe2 प्लस का Fe3 प्लस जाने की कोई टेंडेंसी है क्या? बहुत कम टेंडेंसी है। जैसे Br माइनस से Br2 जाने की कोई टेंडेंसी है? सबसे कम टेंडेंसी Br माइनस से Br2 जाने की है। क्यों? Br2 से Br माइनस जाना चाहेगा, ई नॉट ज्यादा है। तो Br माइनस से Br2 जल्दी नहीं जाएगा, तो Br माइनस सबसे कम पे होता। तो आंसर तो एक ही दिख रहा है। तो Br माइनस देन अपोजिट Fe2 प्लस Fe3 प्लस देन Al से Al3 प्लस, ये हाईएस्ट है। आंसर ए पे चला जाता। 9 तो कर ही चुके हम लोग। एर्थ क्लियर है ना? अब क्वेश्चन नंबर 6, वो फिफ्थ एक छोड़ा था, सिक्स वाला वो कर लेते हैं। एल का ग्रेटेस्ट कैसे हुआ है ना? वो अपोजिट पूछ रहा है, रिडक्शन नहीं पूछ रहा है कौन सा जल्दी रिड्यूस होगा। एर्थ को देखो, तो वो पूछ रहा है कि रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा है। रिड्यूस करने का पावर मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना, कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कौन आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। तो आराम से इलेक्ट्रॉन कौन सा देगा? जिसका लोएस्ट आरपी होगा वो आराम से ऑक्सीडाइज होता है। वो ओपी ज्यादा हो गया ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब उल्टा पूछ रहा है। ओपी की बात कर रहा है। तो ओपी हाईएस्ट किसका है? एल्यूमिनियम का 1.66।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.66, मतलब उसकी पोटेंशियल टू बी ऑक्सीडाइज हाईएस्ट होगा। उसके बाद ओपी किसका ज्यादा है, Fe2+ का कि Br- का? तो पहले वाले का -0.77 कर दो, तो दूसरे का -1.08 है। तो पहला -0.77 हाइयर है ना, तो Fe2+, और ये तो सीधे -1.08 सबसे लो पे पहुंच गया, तो Br- सबसे लास्ट में गया। अभी क्लियर हुआ? हाँ अपन क्लियर हुआ? अब उसका किसका रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस करने की टेंडेंसी हाईएस्ट होगी, तब तुम्हें फिर लिखना होगा Br2, देन Fe3+, देन Al3+। Br2 सबसे जल्दी रिड्यूस होगा, देन Fe3+, देन Al3+, यही है ना? तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। अब फिफ्थ कर लो, फिफ्थ किसी का आंसर आया था? सिक्स था, ओके हाँ, सिक्स किसी का आंसर हुआ था? नहीं हुआ। हाँ सिक्स, इसीलिए मैंने रोका था लास्ट में। सिक्स डिफिकल्ट है, देखते हैं सिक्स का डेटा क्या था। मुझे याद है पिछले बार किसी से नहीं आया था आंसर। Zn2++4NH3, यहाँ Zn2+ से Zn, नहीं ये तो कम्प्लेक्सेशन रिएक्शन है, इसमें रेडॉक्स है ही नहीं। पहले वाले का रिएक्शन रेडॉक्स नहीं है, वो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू दिया हुआ है, देख के इक्विलिब्रियम दिया है Zn2++4NH3, तो इसको लिख देता है एज इट इज। Zn2++4NH3 gives out ZnNH3 2+। इसका के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10:9 दिया था शायद। ओके, एक डेटा तो ये लिख दिया। दूसरा है E0 ZnNH3 4+ से 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो Zn और 4NH3 में चला गया, और वो -1.03 है। तो इसी रिएक्शन को लिख सकते हो ZnNH3 4 2+ है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो किस में आ गया, जिंक में आ गया, और इसका E0 वैल्यू दिया हुआ है। नहीं E0 नहीं, कुछ और दिया था ना, हाँ E0 दिया हुआ, E0 ZnNH3 4 2+ से Zn जाने की टेंडेंसी दे दी गई है, और वो वैल्यू है -1.03। -1.03 वोल्ट। तुम्हें बताना है कि इसका E0 क्या होगा, Zn2++2 इलेक्ट्रॉन Zn, E0 ऑफ Zn2+ से Zn इक्वल टू व्हाट? कोई हिंट कैसे करें, एक बार सोचो 2 मिनट, क्योंकि आता है क्वेश्चन, स्ट्राइक नहीं करता एग्जाम में आता है तो। नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि आंसर नहीं दिया है अच्छा ऑप्शन में। कोई बात नहीं, इसको कैलकुलेट करना सीखो, कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, इसके बाद लेक्चर ओवर कर देंगे, बस यही करके। तो आज का ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था, क्योंकि यही सब आते हैं क्वेश्चन, और यही सब टफेस्ट प्रॉब्लम आते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 रिएक्शन को ऐड करके आएगा, तो एडिटिव क्वांटिटी डेल्टा जी होता है।
तो डेल्टा G3 को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब ये दोनों का वैल्यू लिखना है, बताओ। हाँ, अब एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज इजी हो जाएगा। पता नहीं क्यों फिंगर्स बॉक्स में दे दिया गया, उन लोगों को एक्सरसाइज 2 करके देना चाहिए था या S2 देना चाहिए था। उतना कोई सोचता नहीं है, बुकलेट बनाने वाले मेरे जैसे ही कोई टीचर होते हैं जिनके पास 8 से 4 का लेक्चर लेना होता है, उसके बाद टाइम कहाँ रहता है, कुछ भी बना दिया। थोड़ा हो जाता है पर ठीक है। BB2 सबसे इंपॉर्टेंट सम सा। दो इक्वेशन को ऐड करो, फिर एक्सरसाइज आराम से होगा वो करना। तो डेल्टा G3 कितना लिखा, -2 इंटू F इंटू E0 Zn2 प्लस Zn, यही चाहिए ना। ये क्लियर है कि इसका डेल्टा G3 यहाँ पे लिख सकते हैं, विल बी। क्लियर है ना। डेल्टा G1 किसी को याद है, के इक्विलिब्रियम दिया था, डेल्टा G क्या होता था। के इक्विलिब्रियम दिया हुआ इसका, तो इसका डेल्टा G1 क्या होगा। यस, -RT ln के, बस वही नहीं याद आता कि ये भी कोई फॉर्मूला था। -RT ln के, -RT ln के मतलब इसको -2.303 RT log के कितना हो गया, 10⁻⁹ ना, प्लस। अब क्या करेंगे सोचो। ये याद था -RT ln के, वही याद नहीं आता कि कहाँ से यूज करें। के इक्विलिब्रियम से, असल में केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज कर दिया ना, तो डेल्टा G केमिकल इक्विलिब्रियम वाला याद नहीं आता, NFE ही याद आता है। डेल्टा G माइनस NFE E0 दिया है, तो के इक्विलिब्रियम दिया है तो -RT ln के इक्विलिब्रियम, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट है ना -NFE। इसका डेल्टा G2 लिखोगे तो -NFE -2 इंटू F इंटू E0 -1.03 ना, और ये डेल्टा G0 था, ये हो जाएगा 2 -2 हो गया ना, प्लस -2 इंटू F इंटू -1.03। F को हटा दो, अब सॉल्व कर लो। अब तो सॉल्विंग है, E0 Zn2 प्लस Zn क्या हो जाएगा, माइनस 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 सब हटा दिया, F हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303 RT बाई F बाई 2F प्लस 1.03, यही रहेगा ना। इंटू 9 भी रहेगा, राइट, इंटू लॉग 9 था तो 9 आएगा, 2.303 RT लॉग 10 तो 1 हो गया, इंटू 9 माइनस हो गया, और यहाँ पे बाई 2F हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये -2F हटा हो गया, तो ये माइनस साइन रह जाएगा, यहाँ पे -2F हटाया ना, इस पार्ट को हटाया, ये -2F से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से ये -2F चला गया, सिर्फ -1.03 बच गया यहाँ पे। अब ये एक आगे जाके वैल्यू लर्न करेंगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में कि 2.303 बाई F जो होता है 0.06 आता है, तो 0.06 इंटू 9/2 आ जाएगा, -1.03, यही आंसर जाएगा फिर। इसका वैल्यू 2.0, ये नेक्स्ट इक्वेशन में जाके करेंगे लर्न कि ये आता है 0.06, तो इंटू 9/2। अब सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया।